बिहार में आदमी को कुछ नहीं आता है, लेकिन गुमान बहुत है। अरे भैया हमसे बढ़िया कौन है? अरे आप देश में सबसे गरीब हो, देश में सबसे ज्यादा अनपढ़, सबसे ज्यादा भुखमरी और अशिक्षा बिहार में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने बेगूसराय में यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमलावर हुए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को भी जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि हर हर मोदी, घर घर मोदी मेरा ही नारा दिया हुआ है, इसी को अभी पीएम भजा रहे हैं। 15 साल से, 12 साल से, 10 साल से आपको अपने जवान लड़कों के साथ रहने का सुख नहीं है। आपको पति के साथ नहीं रहना है। कोई छठ में, ईद में 10 दिन घरे आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं और यहाँ पूछते हैं लोगों से वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए उसी को दे दिए। पुलवामा हो गया, गांव में सब दे रहा था इसलिए दे दिए। मुर्गा भात मुखिया जी खिलाए इसलिए दे दिए। मेरे भाई, अगर आपका ये दशा है तो आपका सवांग नहीं मजदूरी करेगा तो कलेक्टर बनेगा। और जिस दिन आपको वोट देके राजा बनाना है उस दिन वोट दे दिए मुर्गा भात खा के और अपने को बड़ा होशियार समझ रहे हैं। बहुत समझता है, बहुत होशियार है। बिहार में आदमी को कुछ नहीं आता है, लेकिन गुमान बहुत है। अरे भैया हमसे बढ़िया कौन है? अरे आप देश में सबसे गरीब हो, देश में सबसे ज्यादा अनपढ़, सबसे ज्यादा भुखमरी और अशिक्षा बिहार में है। और ये आपके हमारे वजह से। नेता को गाली देने से नहीं होगा। नेता पंजाब से नहीं आया है, उसको आपने हमने चुन कर जिताया है, वोट देकर बैठाया है। यहाँ का आदमी को संभालना ही नहीं है। अभी हम मुसलमानों की बस्ती से आ रहे हैं, रास्ता में मुसलमान भाई लोग मिले हैं। कह रहा है भैया देखिए रोड कितना खराब है, अगर किसी महिला को प्रसव का पीड़ा हो जाए तो अस्पताल पहुंचने से पहले जान निकल जाएगा। तो मेरे भाई, सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। लोग कह रहा है कि नाली गली नहीं है, घर में पानी नहीं है। कोई कह रहा हमको पकड़ लिया, हे भैया 3 महीना से घर से पानी नहीं निकल रहा। तो नाली गली का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कहते हैं कोई बीमार पड़ता है, अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। जितने हमारे मुसलमान भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, कल अभी वोट होगा तो भाजपा के डर से जाके फिर लालटेन को वोट दबाएगा और कहता है कि बड़ा कष्ट में है। अरे भाई कैसे सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? अब मुसलमान अकेले नहीं है, यहाँ बहुत हमारे हिंदू भाई लोग बैठे हैं। मोदी जी का भक्त लोग बहुत है। यहाँ रास्ता में आ रहे हैं तो हमको आके कहता है ए भैया मोदी से देश का कल्याण होगा, आप बिहार आप चलाइए, दिल्ली में मोदी जी को रहने दीजिए। बड़ा ज्ञानी, यहाँ राजनीति सबको आता है। अरे मोदी जी का नाम नहीं जानते थे आप 2011 से पहले? जो नारा जप रहे हो हर हर मोदी, घर घर मोदी, इसी प्रशांत किशोर ने लिखा है तो उसको गाना गा रहे हो। अब जितना मोदी जी का भक्त लोग यहाँ बैठा है, सब लोग के लिए वो काम देकर जा रहे हैं। मोदी जी का मदद कीजिए आप लोग। 10 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 10 बरस में मोदी जी आपके लिए कुछ किए कि चाहे नहीं किए छोड़ दीजिए, आप तो भक्त हैं, आपको तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी 10 बरस में बिहार के लिए कुछ किए कि नहीं छोड़ दीजिए इस बात को। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार के बच्चों को फायदा हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। 10 बरस में एक छोटा काम करो। 10 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, काम नहीं, एक बैठक किया है, उसका खबर प्रमाण हमको दिखा दो। हम काहे के लिए बेकार शरीर गला रहे हैं? कल से मोदी जी का झंडा लेकर घूमना चालू कर देंगे। जिस नेता ने 10 बरस में आपके बच्चों के लिए 1 घंटा का एगो बैठक नहीं किया, अभी 4 महीना के बाद वोट पड़ेगा,
उछल उछल के मोदी जी के नाम पर वोट दोगे तो तुम्हारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूर नहीं बनेंगे तो बिहार में फैक्ट्री के मालिक बनेंगे। यहाँ के आदमी को समझ नहीं है, यहाँ के आदमी को समझ नहीं है, अकड़ बहुत है। रस्सी जल गई, अभी बल नहीं गया है। बाप दादा कभी बड़े आदमी थे, इसी बिहार के गौरव का हम लोग गौरव गान करते हैं। चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे, महावीर थे, बुद्ध थे। आज तो खाली मजदूर बचे हैं, कोई नहीं बचा है। यहाँ हम लोग टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल कार नहीं बनाते हैं, सीमेंट छड़ नहीं बनाते हैं। पूरा बिहार में खाली मजदूर बनाते हैं। बच्चा पैदा किए, किसी तरह खिला पिला के बड़ा किए, 15 साल 16 साल का लड़का हो गया, ट्रेन में बस में बोरा की तरह भर के उसको भेज दिया मजदूरी करने। बेरोजगारी और पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको जानने के लिए आपको गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं है, तो सबको मालूम है। लेकिन गांव में जाने से इन समस्याओं के आर्थिक सामाजिक पहलुओं की समझ हुई, इसकी विकरालता का अनुभव हुआ। हम पहला ही लाइन ये कहते हैं अपने भाषण में कि आप हम पर बिल्कुल ही यकीन न करें, किसी नेता पर यकीन न करें। आप वोट जिसको भी दें, अपने वोट की कीमत सही वसूलें। अगर जाति के नाम पर भी देना है, अपने जात वाले को ही देना है, तो कम से कम उससे अपनी कीमत तो वसूलिए वोट की। यहाँ दोनों ही दल को, महागठबंधन को और बीजेपी को, लोगों को डराकर मजबूरी में रखकर मुफ्त में वोट लेने का आदत लगा हुआ है। उसको मालूम है कि हमको काम नहीं करना है। जनता का कोई काम न करें तो भाजपा वाले को मालूम है कि चुनाव होते होते लालू जी के डर से हमको लोग वोट दे ही देगा। यही हाल महागठबंधन का है। उसको मालूम है कि हमको काम करने की जरूरत नहीं है, जब चुनाव आएगा तो भाजपा का डर दिखाएंगे और सारा मुसलमान हमको वोट दे देगा। तो जिन दलों को, नेताओं को बिहार में मुफ्तखोरी की आदत लग गई है, मुफ्त में वोट लेने की, उनको घबराहट ये हो रही है कि अगर जनता का कोई विकल्प बन गया तो उनको मुफ्त में वोट देगा कौन, उनको भी काम करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है, जब आपका जमा पूंजी लूटेगा तो आप तो बाप बाप चिल्लाइएगा ही। कि जब हम सभा करते हैं गांव में तो सामान्यतः लोग ये बताते हैं कि मुखिया चोर है, विधायक चोर है, अफसर चोर है, पूरा सरकार चोर है। मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि आप जो ये कह रहे हैं कि लोग चोर हैं, मुखिया चोर है, वो इसलिए चोर है कि चोरी की शुरुआत तो आप और हम कर रहे हैं। जब आप वोट देते समय चोरी कीजिएगा, 500 रुपया लीजिएगा, मुर्गा भात पर वोट दीजिएगा, तो जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी दल का हो, अपना गेहूं बेच के तो पैसा देगा नहीं। तो हम तो लोगों को ये समझा रहे हैं कि अगर आप चोरी रोकना चाहते हैं, ईमानदार लोगों को चुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत आपको स्वयं से करनी है। हम मुखिया और सरपंच की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों को चोर बता रहे हैं। मुखिया संग काहे उछल रहा है? हम तो मुखिया के हक की बात कर रहे हैं कि आप मुखिया को गाली क्यों दे रहे हैं? आप तो खुद ही चोरी की आपने शुरुआत की है, तो आप मुखिया को किस मुंह से गोली कह रहे हैं कि हमारा चोरी कर रहा है?